देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मेरी बात हुई कल श्रीमान इंद्र कृष्ण प्रभु और माताजी से, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से नित्य रूप से आपका चैतन्य चरितमृत का जो सत्र है वो चलता रहता है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा और सौभाग्य की बात यह है कि आपका संग मुझे किसी न किसी प्रकार से जो है वो मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं भी जैसा प्रभु जी ने बताया मैं भी एक छात्र हूँ और मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और पढ़ाई का एक अंग होता है कि जो आप पढ़े वो दूसरों को बता दे, तब जाके आपका अध्ययन पूरा होता है। नहीं तो आपका अध्ययन पूरा नहीं होता है जब तक आप किसी और को नहीं बताते हैं। और बहुत अच्छा लगा, माताजी भी बता रहे थे कि किस प्रकार से ये चैतन्य चरितमृत की कॉन्टेस्ट उन्होंने वहां पर भी रखी हुई है। और हमने जो श्रृंखला शुरू की थी, भारत में बड़ा लॉकडाउन चल रहा था कोरोना पैंडेमिक के चलते, तो हमने सोचा था कि चैतन्य चरितमृत लिया जाए और साथ में यदि भक्त उसकी और अच्छे से पढ़ाई करे तो परीक्षा भी रखी जा सकती थी। तो इसलिए सीसीसी एक चैतन्य चरितमृत कंटेस्ट का हमने जो है वो आयोजन किया था। तो चैतन्य चरितमृत एक बहुत ही विशेष ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि साधकों के लिए 4 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो उन ग्रंथों को पढ़े, उनका अध्ययन करे, तो बाकी उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितमृत। तो यह भी कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, उसे समझ लेता है, तो भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है वो इन ग्रंथों के माध्यम से मिल सकती है। प्रभुपाद जी ऐसा भी कहा करते थे कि जो भगवत गीता है वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टडी जैसा है। अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के पूर्व। भागवतम थोड़ा ऊंचा दर्जा का है जो ग्रेजुएट स्टडी माना जाता है, और चैतन्य चरितमृत और भी ऊंचा दर्जा का है जिसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी माना जाता है। तो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत। तो कई सारे भक्तों को लगता है क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी हो गया तो ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बाद में पढ़ना चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए, मैं काबिल नहीं हूं उसे पढ़ने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है। उसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वो कठिन है, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहा जाता। उसे पोस्ट ग्रेजुएट वो केवल रस के दृष्टिकोण में ऊंचा है, इसलिए उसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहा जाता है, न कि कठिनाई के दृष्टिकोण से। तो ये तो भय हमें बिल्कुल मन से निकाल देना चाहिए। और खास करके आप सब लोग यदि बंगाली है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनको तो वो इतना प्रिय ग्रंथ था कि वो अपने शिष्यों को कहा करते थे कि ये जो ग्रंथ है चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत, ये एक साधक ने 100 बार पढ़ना चाहिए, तब जाके इसका सही में वास्तव में जो है वो आस्वादन हो सकता है। और वो इस हद तक कहे थे कि विदेशी लोग भी चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को पढ़ने के लिए बंगाली सीखेंगे। तो ये भी एक गर्व की बात है, खास करके जो बंगाली भाषा है उसके प्रति गौरव बढ़ाने वाली बात है कि, और ऐसा हो ही रहा है। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य यदि हम लोग देखते हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर
इनको कई साल लगे थे उस प्रत को प्राप्त करने के लिए। लगभग 10-11 साल उन्होंने बिताए, तब जाके एक प्रमाणित चैतन्य चरितामृत की कॉपी उनके हाथ में आई। तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उस कॉपी को प्राप्त करने के लिए। और उसके ऊपर उन्होंने एक भाष्य भी लिखा है जिसका नाम है अमृत प्रवाह भाष्य। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। तो इसलिए इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु 1486 1486 में इस धरातल पर अवतरित जो हुए थे, कविराज गोस्वामी तो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कारण कि उनके अवतरण के कुछ बाह्य कारण भी है और कुछ अंतर कारण भी है। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव, ये श्लोक मंगलाचरण में बताते हैं। उसमें कविराज गोस्वामी महाप्रभु के अवतरण के अन्योन्य कारण बताते हैं। तो आदि लीला में भी वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले जाते हैं तो उनकी कुछ अतृप्त इच्छाएं थी। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें इस धरातल पर आना था। तो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो उनके बारे में श्री राधा यहाँ प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव, उनका प्रेम कितना महान है ये कृष्ण को जानना था। और आस्वाद्य ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीह, मुझ में कौन सा गुण है जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती है। और सौख्यम चास्या यद अनुभवतः कीदृशो वेति लोभात् तद्भावाड्य समजनी शचिगर्भ सिंधौ हरिंदुः। और आस्वाद्य ये न अद्भुत मधुरिमा, मेरे जो गुण है उनका आस्वादन करने के पश्चात श्रीमती राधानी को कौन सा सौख्यम चास्या मद अनुभवतः, किस प्रकार का सुख श्रीमती राधानी को प्राप्त होता है। तो ये तीन इच्छाएं अपूर्ण थी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। श्रीमती राधारानी का प्रेम के महिमा, मेरे अंदर कौन से गुण हैं जो श्रीमती राधारानी को भी आकर्षित कर लेते हैं। और तीसरा, उन्हें किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उन गुणों का आस्वादन करने के बाद। तो ये है महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग कारण जो कविराज गोस्वामी आदि लीला के 4थे अध्याय में वर्णन करते हैं। तो ये जो ग्रंथ है संपूर्ण 3 विभागों में विभाजित है। चैतन्य महाप्रभु, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है, चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक इस धरातल पर रहे। तो उनके जीवन के बारे में कई सारे भक्तों ने टिप्पणियां और चरित्र का वर्णन किया हुआ है। तो सर्वप्रथम यदि हम लोग देखते हैं तो लोचनदास ठाकुर, इनका चैतन्य मंगल यह ग्रंथ प्रसिद्ध है। उसके पश्चात वृंदावन दास ठाकुर, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है चैतन्य भागवत। और उसके पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा, यह है चैतन्य चरितामृत। तो मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर, इनके कड़चा यानी नोट्स, और रघुनाथ दास गोस्वामी, इनसे राधाकुंड के तट पर जो भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुना, उन सब के आधार पर ये कविराज गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो चैतन्य महाप्रभु जो 48 साल तक इस धरातल पर रुके थे, उसके 2 विभाग किए जाते हैं, पहले 24 साल और बाद वाले 24 साल। तो जो पहले 24 साल है उन्हें कहा जाता है आदि लीला, और जो बाद वाले मतलब गृहस्थ आश्रम में महाप्रभु थे, तो जन्म से लेकर के उनका शादी भी हो जाता है और उसके पश्चात संन्यास ग्रहण करने तक, ये पूरा आदि लीला में आता है। और उसके पश्चात दूसरे 24 साल उन्हें कहा जाता है शेष लीला, मतलब बची हुई लीला, बाद वाली लीला है, इसे कहते हैं शेष लीला। तो पहले 24 साल में महाप्रभु का जन्म होता है, उनका सब कुछ सारी लीलाएं होती है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, 2 शादियां हो जाती है महाप्रभु की, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, ये 2 पत्नियों के नाम है उनके। लक्ष्मी प्रिया, उनका देहांत हो गया था, इसलिए विष्णु प्रिया के साथ उन्होंने पुनः दूसरा विवाह कर लिया था। और उसके पश्चात कटवा में महाप्रभु केशव भारती,
इनसे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पूरा आदि लीला में वर्णन आता है। और उसके पश्चात महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन नित्यानंद प्रभु के छल पूर्वक उन्हें जो है वो अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में लेके जाया जाता है। और वहां पर उनकी माँ उन्हें मिलने के लिए जब जाती है, तब वो विनती करती है कि आप यदि जगन्नाथपुरी जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नवद्वीप से भक्त आना जाना करते रहते हैं जगन्नाथपुरी, तो आपकी खबर हम तक आती रहेगी, वृंदावन तो थोड़ा दूर है। तो माँ की आज्ञा को अपने सिरों पर धारण करते हुए चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो ये शेष लीला में पहले जो 24 साल की शेष लीला है, उसमें जो पहले 6 साल है उसे कहते हैं मध्य लीला। तो ये 6 साल बीच वाले जो है, फिर उसमें महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंचना, वहां से फिर दक्षिण भारत यात्रा करना, फिर वृंदावन के लिए जाने का प्रयास करना, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाना, फिर राम किले से पुनः वापस लौटते हैं जगन्नाथपुरी, और फिर वृंदावन जाना, वाराणसी प्रयाग आदि होकर पुनः जगन्नाथपुरी में पहुंचना। ये पूरा जो है वो मध्य लीला का वर्णन आता है। मध्य लीला में 25 अध्याय कविराज गोस्वामी ने वर्णन किए हुए हैं। आदि लीला में 17 अध्याय है, मध्य लीला में 25 अध्याय है। और फिर उसके पश्चात महाप्रभु जब ये 6 साल हो जाते हैं, उसके पश्चात महाप्रभु जो आखिरी जो 18 साल है उसे कहा जाता है अंत्य लीला। तो अंत्य लीला में महाप्रभु कहीं पर जाते नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में ही स्थित रहते हैं, और बंगाल और आदि प्रांतों से भक्त महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में आया करते थे। वहां पर रथ यात्रा आदि महोत्सव हुआ करते थे, और जन्माष्टमी, इस प्रकार से चातुर्मास लगभग 4-5 महीने ये भक्त जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और फिर पुनः अपने घर लौट आते थे। तो इस प्रकार से उनका उपक्रम चलता था। तो अंत्य लीला में जो 18 साल है, उसमें भी जो पहले 6 साल है, उसमें सारे भक्तों का आदान प्रदान महाप्रभु के साथ ये सब होता है। लेकिन जो आखिरी के जो 12 साल है, उन 12 सालों में महाप्रभु ने केवल अपने निजी पार्षदों के साथ, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो भाव अनुभव करने के लिए कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे, वो आस्वादन उन्होंने उन 12 सालों में किया अपने निजी पार्षद स्वरूप दामोदर और रामानंद राय इनके साथ। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो है वो ग्रंथ विभाजित किया गया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं इस ग्रंथ की रचना के बारे में आदि लीला के 13वें अध्याय में वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से, कहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, किसके आधार पर क्या लिखा हुआ है। मुरारी गुप्त इनके नोट्स के आधार पे आदि लीला का वर्णन आता है, और स्वरूप दामोदर इनके नोट्स के आधार पे शेष लीलाओं का वर्णन वो करते हैं। तो ये चैतन्य चरितमृत एक बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा ग्रंथ है। यदि हम लोग जितना पढ़ते हैं, तो महाप्रभु का विचार क्या है, महाप्रभु के आचार क्या है, वो सब हमें समझ में आता है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज लिखते हैं, गौरार आमी मुखे बोले नाही चले, गौरार आचार गौरार विचार लोईल फल फले। गौरार आमी मुखे बोले नहीं चले, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं गौड़िया हूँ, ये मुख से बोल के नहीं चलने वाला है। क्यों? वो कहते हैं, गौरार आचार गौरार विचार लोईल फल फले। जब गौरांग महाप्रभु का आचार, उनके विचार जब हम समझेंगे और हमारे जीवन में पालन करेंगे, तब जाके लोईल फल फले, तब फलित हो सकता है महाप्रभु के हम लोग है वो कहना। तो एक साधक के लिए ये अतीव आवश्यक चीज है। तो गौरांग महाप्रभु के आचार और विचार हमें कहाँ से समझ में आएंगे? तो जब हम चैतन्य चरितमृत के बारे में पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे, समझेंगे, तब फिर महाप्रभु के विचार क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, वो हमें समझ में आ सकती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने, उन्हें पता था कि यह ग्रंथ थोड़ा बड़ा है, सब लोग नहीं पढ़ेंगे, तो उसका जो निचोड़ है थोड़ा निकाल के टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, TLC जो हम लोग बोलते हैं, उस किताब में लिख के रखा है। जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु के द्वारा शिक्षा दी गई प्रयाग और वाराणसी में, उनको विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी इस टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में वर्णन करते हैं। तो इसलिए ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ
वो एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कविराज गोस्वामी तो इस हद तक कहते हैं कि ये लीला रवि ने खाय यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। ये लीलाओं को कोई सुनता नहीं है चैतन्य महाप्रभु की, और कितना भी वो खाए कितना भी पिए, खाए यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन, तभी भक्तों का जीवन दुर्बल ही रहता है। तो यदि हमें भक्ति में सबल बनना है, भक्ति में सबल मैं बात कर रहा हूँ, शारीरिक नहीं, भक्ति में सबल बनना है और हमारे हृदय को यदि तुष्टि और पुष्टि प्रदान करनी है, तो हमें चैतन्य चरितामृत उसका आस्वादन करना आवश्यक हो जाता है। ये लीला न करे पाने, खाए यदि अन्न पाने तबे भक्तिर दुर्बल जीवन, तभी हमारा जीवन जो है वो दुर्बल बन जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबल बनना है हमें हमारे जीवन को, तो हमें चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ का अध्ययन, उसे सुनना, उसे पढ़ना, उसे समझना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक साधक के लिए। और रही बात बहुत बार हम लोग, हमें लगता है हम लोग थोड़े बड़े हुए हैं, परीक्षा वगैरह तो छोटे बच्चों के लिए होती है, ये परीक्षा वरीक्षा की आवश्यकता क्यों है? आप यदि देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं भक्ति शास्त्री परीक्षा का गठन किया हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे संस्था के भक्त हमारे ग्रंथों का अध्ययन ठीक से करें। तो यदि हम लोग ग्रंथों का अध्ययन ठीक से करेंगे तो हम जाके अगली पीढ़ी को इसे प्रदान कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। तो बताया जाता है कि हमारे कई कई सारे ऋण होते हैं और उन ऋणों को हमें चुकता करना होता है। जैसे हमारे हमारे लिए 3 प्रकार के ऋण महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ऐसे तो कई सारे ऋण होते हैं। एक है ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं कि जो गृहस्थ भक्त है वो अन्य अन्य संततियों का जन्म देते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान संस्कार करके वो उर्ऋण हो सकते हैं पितृ ऋण से। दूसरा होता है देव ऋण। तो देव ऋण से यदि मुक्त होना है तो हमें यज्ञ करना होता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। बुद्धिमान व्यक्ति इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का सहारा लेते हैं। और तीसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब ऋषियों के प्रति ऋण। इन ऋषियों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो जब हम पढ़ेंगे उसे समझेंगे और दूसरों को जब समझाएंगे तब जाके हम उस ऋषियों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो कई सारे ऋषियों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा हुआ है, वेद व्यास जी ने कई सारे ग्रंथ और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत लिखा हुआ है। और प्रभुपाद जी का भी ऋण हमारे ऊपर है क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ लिखा हुआ है। यदि चैतन्य चरितामृत का भी आप यदि देखेंगे तो मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन रहा था 1973 का। तो 1973 में श्रील प्रभुपाद जी, तब तक तो भागवतम अनुवाद काफी सारा हो गया था। जब 66 में श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे थे, उस समय पहले स्कंद का अनुवाद, भाषांतर और प्रिंट हो गया था क्योंकि तो भारत से ही लेके गए थे। और आपको पता नहीं होगा, श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो अपने साथ चैतन्य चरितामृत की कॉपी भी उनके साथ थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आखिरी दिनों में केवल चैतन्य चरितामृत पढ़ा करते थे, सुना करते थे। तो इन आचार्यों का भी इस ग्रंथ के ऊपर इतना प्रेम था। तो 1973 के प्रवचन में मायापुर में प्रभुपाद जी ने दिया था, उसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, आप चैतन्य चरितामृत क्यों नहीं लिखते? तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस विनती को मान लिया और उन्होंने शुरू कर दिया लिखना। तो 1973 से शुरू किया और 74 में कंप्लीट भी कर दिया पूरा चैतन्य चरितामृत। इतना बड़ा ग्रंथ। मैंने देखा है कई सारे भक्त सालों साल हो जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते इस ग्रंथ को, और श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग 1 साल में केवल उसे पूरा, 1 सवा साल में पूरा कर दिया।
और उसे प्रिंट करने के लिए भी उस प्रकार से बड़ा मैराथन हुआ था। उसकी तो कहानी अलग ही है कि रामेश्वर प्रभु बीबीटी के जब ट्रस्टी थे, शिल प्रभुपाद जी ने कहा 2 महीने के अंदर इसे प्रिंट करना है आपको। तो जब रामेश्वर प्रभु बीबीटी के ट्रस्टी बने थे तो अमेरिका में वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो रिपोर्ट दे रहे थे। तो शिल प्रभुपाद जी पूछ रहे थे कितना समय लगता है एक किताब को प्रिंट करने के लिए। तो रामेश्वर प्रभु बता रहे थे कि 4 महीने में एक किताब प्रिंट हो जाती है प्रभुपाद जी, लेकिन अभी हम लोग अद्ययावत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जा रहे हैं जिससे 1 महीने में एक किताब हो जाएगी पूरी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब चैतन्य चरितमृत लिखा था तो वो 17 वॉल्यूम में था, छोटे 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 वॉल्यूम बनाए थे, 17 वॉल्यूम में था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा तो 1 महीने में एक किताब होगी तो 17 महीने लगेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, आप इसे केवल 2 महीने में प्रिंट कर दीजिए। तो रामेश्वर उन्होंने कहा कि असंभव। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देख के कहा असंभव यह शब्द मूर्ख लोगों की डिक्शनरी में पाया जाता है, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का फेमस स्टेटमेंट है, वो उस वार्तालाप से आता है। और फिर वो मॉर्निंग वॉक में आगे भी नहीं गए, वहीं से पीछे मुड़ गए और फिर प्रभुपाद जी को कहा मैं एडिटिंग में ये लगेगा हेल्प। प्रभुपाद जी बोले जो भी मदद चाहिए उसके लिए मैं हमेशा सज्ज रहूंगा। और प्रभुपाद जी ने मदद किया। और 1974 में रमा एकादशी के अवसर पर कार्तिक महीने में श्रील प्रभुपाद जी के हाथों में सारे चैतन्य चरितमृत की कापियां आ गई। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का ये मकसद रहा है कि किस प्रकार से जल्द ये ग्रंथ जाए भक्तों के हाथ में। तो ये ग्रंथ हमारा सुअवसर है, हमें जो अवसर मिला हुआ है हमारे हमारे लिए जो भाषा में चाहिए उस भाषा में उपलब्ध है। और आप यदि बंगाली जानते हैं तो आप इसकी मिठास और अनुभव कर सकते हैं। जैसा सरस्वती ठाकुर कहे थे कि विदेशी लोग भी बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितमृत इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। और कई सारे भक्त सीख रहे हैं। हम लोग देखते हैं परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज, वो कब से बंगाली में रहते हैं, वो बंगाली में प्रवचन भी देते हैं। तो कई सारे विदेशी भक्तों ने भी बंगाली इस प्रकार से जो है वो सीख लिया है, केवल चैतन्य चरितमृत इस ग्रंथ के अध्ययन हेतु और प्रचार हेतु। तो इतना ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मैं बात कर रहा था परीक्षा इस प्रकार से क्यों, तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भक्त इन ग्रंथों का अध्ययन करे। और भक्ति शास्त्री की परीक्षा तभी से श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू कर दी थी। और इसलिए भक्ति शास्त्री में भी आप देखेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद इन ग्रंथों का समावेश किया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु एक दृष्टिकोण से क्या है, एक दृष्टिकोण से भक्ति रसामृत सिंधु मतलब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी मध्य लीला के 19वें अध्याय में, और आगे चल के सनातन गोस्वामी को भी जो शिक्षाएं दी थी 20वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय तक, तो वो सारे का मिलन एक दृष्टिकोण से भक्ति रसामृत सिंधु है। और कविराज रूप गोस्वामी पाद जी ने उससे एक रस शास्त्र के आधार पे प्रस्तुतिकरण किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस प्रकार से परीक्षा हो जिससे भक्त दृढ़ता से अच्छे से उसे पढ़े। और जब चैतन्य चरितमृत हम लोग पढ़ते हैं तो हमें जो आस्वादन होता है उसका, चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धार, सर्वेंद्रिय तृप्त होए श्रवणे यहार। चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धार, वो अमृत की धारा के समान बहती है, अमृत की धारा है। और सर्वेंद्रिय तृप्त है श्रवणे यहार, जो भी कोई व्यक्ति उसे सुनता है या पढ़ता है क्या होता है, सर्वेंद्रिय तृप्त है श्रवणे यहार, उसे उसे सुनकर सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। मानो जिसे कहते हैं ना एक रिफ्रेश हो जाता है, एक आनंद आता है जब इन लीलाओं को पढ़ते हैं। चैतन्य चरित्र यही अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। चैतन्य चरित्र क्या है, एक अमृत के सागर के समान है, और कर्ण और मन तृप्त करे यार एक बिंदु। थोड़ा भी यदि चैतन्य चरितमृत यदि हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, किसी एक जन का स्पीकर चालू है, थोड़ा सा व्यत्यय आ रहा है बीच में।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, चैतन्य चरित्र यही अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। ये अमृत की सिंधु के समान है, और हमारा कर्णों को और हमारे मन को ये संतुष्ट करने वाला ग्रंथ है, इसलिए हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो परीक्षा जब हम इस प्रकार से कोई कंटेस्ट यदि आयोजित करते हैं, तो क्या होता है, एक तो सारे भक्तों का उत्साह बढ़ जाता है कि हमें अच्छे से पढ़ना है। और जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई का नियम आपको पता होगा, केवल एक बार पढ़ लेने से काम नहीं होता है, उसे रिवीजन करनी होती है, पुनः पढ़ना होता है, कुछ नोट्स बनाने होते हैं, उसके साथ साथ और उन नोट्स को भी वापस पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से पुनः 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 जब पढ़ते हैं तो उसका आस्वादन और बढ़ जाता है। चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम, चरवण कोरिते होय रस आस्वादन। चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम। चैतन्य चरितमृत किस प्रकार से है, एक इक्षुदंड, इक्षुदंड का अर्थ होता है गन्ना, एक गन्ने के समान है। आपने गन्ना खाया होगा गर्मी के या ठंडी के मौसम में भी मिलता है। जब गन्ना गन्ना किस प्रकार से खाया जाता है, जब हम गन्ना खाते हैं तो उसे चबाते हैं। चर्वण कोरीते हो या रस आस्वादन, जितना हम लोग गन्ने को चबाएंगे उतना उसमें से रस निकलेगा और अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से चैतन्य चरितमृत भी क्या है, चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम, वो गन्ने के समान ही है। जितना हम लोग उसे चबाएंगे उतना रस हमें मिलेगा। तो ज्यादा हम लोग कब चबाएंगे, तो ये इस प्रकार से जब परीक्षाओं का, कंटेस्टों का जब आयोजन होता है, उससे क्या होता है, हमें एक सु अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे हम पुनः पुनः पढ़े और उस रस जो आस्वादन है, उस रसास्वादन में हम लोग गोता लगाए, डूबे। जैसे प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में ही लिखते हैं कि ये भक्ति रस उसका ये सिंधु है, उसमें भक्तगण जो है वो डूब जाने चाहिए। तो हमें भी इस प्रकार से चैतन्य चरित अमृत रूपी इस सिंधु में अपने आप को डुबोना है। और उसके लिए इस प्रकार से कभी कभी भक्तगण कंटेस्ट या हो या कुछ परीक्षा हो उनका आयोजन करते हैं। तो हम यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो हम हमें समझ में आने लगता है, एक तो कहाँ पे क्या है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ये श्लोक कहाँ का है। और इससे हम लोग, क्योंकि प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, तो प्रभुपाद जी के प्रति हम लोग हमारा ऋण चुकता कर रहे हैं, और वापस 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 पढ़ रहे हैं, तो रसास्वादन हो रहा है। और उसके साथ साथ हमें एक आध्यात्मिक बल प्राप्त हो जाता है जब हम इस प्रकार से ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए जो है वो कभी कभी भक्तगण ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, और उस परीक्षाओं में हमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित होना चाहिए, जिससे न केवल पास होने के लिए, पास होना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि वो जो रस लेना है मुझे, उसका आस्वादन करना है। और वो अच्छे से आस्वादन करने के लिए मैं पुनः पुनः पढ़ूंगा, और परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ गए तो आ गए, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आने ही है। तो वो आ भी जाते हैं अच्छे मार्क्स। तो इस प्रकार से जैसे कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि आपका केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता आप मत करो, या फल के ऊपर अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से परीक्षा है तो हमें हमारा अध्ययन के ऊपर अधिकार है, मार्क्स के ऊपर हमें आश्रित नहीं होना है। तो इस प्रकार से जब हम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो फिर हमें वो रस का हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। और यदि हम लोग उस रस का आस्वादन करेंगे तो जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को भी बताते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में लोग मूवी देख के आते हैं, और मूवी देखने के बाद वो दूसरों को बताते हैं मैंने क्या देखा, और तूने भी ये देखनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जब एक भक्त को आस्वादन आने लगता है तो वो दूसरों को वही बताते हैं। जैसे गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जिन भक्तों का प्राण मैं हूँ, बोधयन्तः परस्परम, वो एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को बोध प्रदान करते हैं। और उससे क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, में संतुष्टि और आनंद दोनों मिलता है।
हालांकि इस भौतिक संसार में हर कोई इन दो वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, संतुष्टि और आनंद। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि वास्तविक संतुष्टि और वास्तविक आनंद किसमें है? तो जो हम लोग इस प्रकार से एकत्रित आके भगवान से संबंधित कुछ चर्चा करें, उसमें ही सबसे अधिक संतुष्टि और आनंद जो है वो मिल सकता है। ययात्मा सुप्रसिद्धति, भागवत में पहले स्कंद में उसका भी वर्णन आता है। तो इसलिए हमें जो है इसका अध्ययन अच्छे से करना चाहिए, और हमें जब समझ में आ जाए तब हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से हमने अध्ययन किया है, किस प्रकार से हमने ये पढ़ा है, ये वर्णन यहाँ पे आता है। तो जब इस प्रकार से सब कुछ जब हमें पता चलता है, तो ग्रंथ के पढ़ने के प्रति हमारी रुचि और बढ़ जाती है। तो इंद्र कृष्ण प्रभु और उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार से उन्होंने आदि लीला के पहले 7 अध्यायों के ऊपर एक कंटेस्ट रखी है। तो बहुत अच्छी बात है, और आप सब लोग सौभाग्यशाली है कि इस प्रकार से आप सब एकत्रित आके चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, और इस प्रकार से कंटेस्ट का आयोजन भी होता है। तो ये बहुत सराहनीय बात है। तो आप जरूर इसका लाभ लीजिए। और मैं आखिर में जो आदि लीला के पहले 7 अध्याय है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अ, ग्रंथ के प्रारंभ में कविराज गोस्वामी 14 श्लोकों की रचना करते हैं, 14 वर्सेस, और उन 14 श्लोकों को विस्तार से वर्णन वो आगे जाके करते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा, आदि लीला में जो है वह 17 अध्याय आते हैं। तो उसमें से पहले 7 अध्याय में ये केवल 14 श्लोकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो 14 श्लोक जिन्हें मंगलाचरण कहा गया है, उनका वर्णन 7 अध्यायों तक चलता है। 8वां अध्याय में चैतन्य लीला वर्णन कारण, क्यों ये ग्रंथ लिखा है, उसका वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। 9वें से लेकर के 12वें अध्याय तक कविराज गोस्वामी आदि लीला में भक्ति कल्प वृक्ष इसका वर्णन करते हैं। तो भक्ति कल्प वृक्ष 9 से लेकर के 12 तक। 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, और जन्म के पश्चात जो अन्य अन्य लीलाएं होती हैं भगवान की, बाल्य, पौगंड, कैशोर और यौवन लीला है। तो 14, 15, 16 और 17 उसमें बाल्य, पौगंड, कैशोर, यौवन इस प्रकार से लीलाओं का वर्णन आता है। तो ऐसे 17 अध्याय हो जाते हैं। तो जो पहले 7 अध्याय है, तो पहले अध्याय में संपूर्ण मंगलाचरण उसका वर्णन है 14 श्लोक, और उसमें भी पहले 2 श्लोकों को वो विस्तार से वर्णन करते हैं। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम, और वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमोनुदौ। तो ये पहले 2 श्लोक है आदि लीला के, उनका विस्तार से वर्णन पहले अध्याय में आता है। तो पहले अध्याय का शीर्षक ही हम लोग मंगलाचरण बोल सकते हैं। दूसरे अध्याय में चैतन्य तत्व निरूपण किया गया है। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण। चौथे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण। 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व निरूपण। 6ठे अध्याय में अद्वैत आचार्य इन तत्व का निरूपण, और 7वें अध्याय में पंच तत्व निरूपण। तो इस प्रकार से पहले 7 अध्याय होते हैं आदि लीला के। और यदि आप वॉल्यूम्स वाइज देखते हैं, तो एक पहला वॉल्यूम है, आदि लीला 2 वॉल्यूम्स में है। तो पहला वॉल्यूम में संपूर्ण ये 7 अध्याय जो है वो आ जाते हैं। और खास करके देखिए, चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है आदि लीला के 13वें अध्याय में। वास्तव में चैतन्य भागवत में महाप्रभु की सारी बाल्य लीलाओं, इनका जो है वो वर्णन विस्तार से आता है, इसलिए कविराज गोस्वामी ने उसे विस्तार से नहीं वर्णन किया है। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए नित्यानंद लिखने तो लगे चैतन्य भागवत, लेकिन वो ज्यादा करके नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन कर दिया। जैसे जगाई मदाई का उद्धार हो गया, और वो सब विस्तार से वर्णन किया गया। उसका एक पूरा पूरा किताब जो है वो इस प्रकार से जगह मदय के उद्धार के ऊपर है। और बाद में बोलते हैं कि ग्रंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ।
तो इसलिए कविराज गोस्वामी पाद ने उन्होंने जो शेष छोड़ दिया है उसी को विस्तार से वर्णन किया है। तो इसलिए अंत्य लीला तक हम पहुंच पाते हैं, बाद वाली लीलाओं को कविराज गोस्वामी ने खास करके दिया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की विशेषता ऐसी है कि इसमें सिद्धांत और लीलाएं दोनों का संगम पाया जाता है। यदि चैतन्य भागवत हम लोग पढ़ते हैं तो केवल लीलाएं आती है उसमें, इसलिए कविराज गोस्वामी बार बार समझाते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने के लिए बिल्कुल आलस मत करो, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यदि सिद्धांत को अच्छे से समझ लेंगे तो कृष्ण में दृढ़ता पूर्वक हमारा मन लग जाएगा। तो बहुत बार साधक प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण भक्ति कब से कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के प्रति हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक किताब भजन रहस्य में लिखते हैं कि जब तक हमारा संबंध ज्ञान पक्का नहीं हो जाता तब तक कृष्ण के प्रति आकर्षण हमारा नहीं बढ़ेगा। तो हमें ये संबंध ज्ञान पक्का करना होगा, और ये सारा संबंध ज्ञान ये आदि लीलाओं के पहले 7 अध्यायों में वर्णन आता है। आपको पता होगा वेदों में कौन से भी वेद का यदि आप ज्ञान को विभाजित करें तो महाप्रभु कहते हैं कि 3 प्रकार के ज्ञान वेदों में पाए जाते हैं। कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। वेदों में केवल 3 वस्तुओं के बारे में वर्णन है। कृष्ण संबंध, कृष्ण कौन है, जीव कौन है और दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। भक्ति अभिधेय है, उस संबंध को जिसे हम भूल चुके हैं उसे कैसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे कहते हैं अभिधेय। और सबसे बड़ा साधन इस संसार में है भक्ति योग, तो इसलिए भक्ति अभिधेय बन जाती है। भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, मतलब अभिधेय का जो फल है उसे कहते हैं प्रेम। तो इस प्रकार से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, सारे ग्रंथों को हम लोग इन 3 विभागों में देख सकते हैं। गीता के भी आप कई सारे श्लोक लीजिए, आपको संबंध अभिधेय प्रयोजन में आप विभाजित कर सकते हैं। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक ये संबंध ज्ञान बताता है। कृष्ण की महानता, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये सारे श्लोक संबंध में चले जाते हैं क्योंकि कृष्ण की महानता है और जीव कौन है, आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में जो आता है वो भी संबंध ज्ञान का हिस्सा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। ये सब संबंध ज्ञान का वर्णन है। कृष्ण का ज्ञान, जीव का ज्ञान, यह संबंध ज्ञान। अभिधेय मतलब उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करे, तो गीता में भी वही वर्णन आता है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो ये हो गया अभिधेय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक गीता में। तो ये हो गया अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त करना। वो प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ चीज प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो ये है प्रयोजन। और भगवान के धाम में चले जाएंगे, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये हो गया प्रयोजन। तो इस प्रकार से आप गीता खोल लीजिए, उसमें भी संबंध अभिधेय और प्रयोजन आपको मिलेगा। आप श्रीमद् भागवत खोल लीजिए, यदि आप देखेंगे वास्तव में तो आदि लीला के 7वें अध्याय में भी वास्तव में प्रकाशानंद सरस्वती इसका उद्धार आ जाता है। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार वास्तव में होता है मध्य लीला के 25वें अध्याय में। उसमें चतुश्लोकी भागवत महाप्रभु सुनाते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, और ये 4 श्लोकों में संबंध अभिधेय और प्रयोजन कैसे छिपा हुआ है इसका वर्णन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी जो है वो संबंध अभिधेय और प्रयोजन इसका वर्णन आता है। तो सारे वेदों में कविराज गोस्वामी जैसे महाप्रभु को उद्धृत करते हुए जो कहते हैं,
कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेद, ये तीन वस्तु कहे। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, और इसलिए हमें भगवान के प्रति रुचि प्राप्त करनी है तो संबंध ज्ञान सर्वप्रथम भक्तिविनोद ठाकुर जी के अनुसार पक्का करना होगा। और ये सारा संबंध ज्ञान कविराज गोस्वामी ने आदि लीला के पहले 7 अध्यायों में दे रखा है। तो इसलिए हमारे लिए ये 7 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब तत्व निरूपण है ना, जैसे पंच तत्व है, चैतन्य तत्व निरूपण, नित्यानंद तत्व निरूपण, अद्वैत तत्व निरूपण, ये सब निरूपण वर्णन किया गया है। तो जो 7वां अध्याय है खास करके उसमें पंच तत्व का निरूपण किया गया है। तो प्रभु जी ने मुझे विनती की थी कि आप थोड़ा 7वें अध्याय के ऊपर यदि थोड़ा सा बताएंगे, तो मैं सोचा पंच तत्व के बारे में हम लोग देख सकते हैं, उसमें सारे तत्व आ जाते हैं। तो आपको यदि दिख रहा होगा मेरी उंगलियों की परिस्थिति स्थिति दिख रही होंगी, तो मैं इसके आधार पे आपको बताऊंगा ये पंच तत्व क्या है, कौन है, कैसे है। तो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको समझना होगा चैतन्य महाप्रभु बीच में है। चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में नित्यानंद प्रभु होते हैं, और उनके भी राइट साइड में अद्वैत आचार्य होते हैं। चैतन्य महाप्रभु को लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित है, और उनके भी लेफ्ट साइड में श्रीवास ठाकुर है। तो हम जो प्रार्थना करते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, तो इस प्रकार से ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र है। रूपा जी लिखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में अपराध हो सकता है, लेकिन पंच तत्व मंत्र में अपराध नहीं होता है। पात्र अपात्र न देखी न देखी, स्थान अस्थान, ये कुछ पात्र अपात्र नहीं देखते, कुछ स्थान अस्थान नहीं देखते, कौन व्यक्ति नहीं देखते, लेकिन प्रेम का वितरण करते रहते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी उस भाव में चले जाते हैं। 7वें अध्याय का शीर्षक है पंच तत्व निरूपण, और इन पांचों ने मिलकर एक साथ कैसी कृपा बांटी, इसका वर्णन वो आगे जाके करना था उन्हें। तो प्रकाशानंद सरस्वती, जैसे मैंने कहा, जो मायावादी सन्यासी थे वाराणसी के, उनका उद्धार मध्य लीला के 25वें अध्याय में होता है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, सन्यास की बाद वाली लीला 7वें अध्याय में वर्णन कर दी है। 7वें अध्याय जैसे हमने देखा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है आदि लीला के 13वें अध्याय में, लेकिन 7वें अध्याय में प्रकाशानंद सरस्वती का आधा वृत्तांत सुना देते हैं कविराज गोस्वामी। तो सुनाने का भाव क्या है उनका, कि पंच तत्व की कृपा इतनी महान है और सबको डुबा देती है, उसका वर्णन करने के लिए उन्होंने वो वृत्तांत सुना दिया है। जैसे बोलते हैं ना, यदि हमने मूवी देख रखी है और हमारे साथ दूसरा यदि कोई देख रहा है और हम लोग पुनः मूवी देख रहे हैं, तो हम थोड़े उतावले हो जाते हैं, अभी मैं बताता हूँ ये होगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा, और फिर वो उतावला हो जाए। तो इसी प्रकार से कविराज गोस्वामी पंच तत्व की जो कृपा बरसी है, उस कृपा को संसार को बताने के लिए उतावले हो रहे हैं मानो। और आदि अभी तक चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी नहीं हुआ है और सन्यास के बाद वाली लीला का वर्णन कर देते हैं। तो 7वें अध्याय में इन पंचतत्व की कृपा का वर्णन आता है। तो ये पंचतत्व कौन है, तो मैंने जैसे कहा पंचतत्व प्रणाम मंत्र भी बताया, और पंचतत्व का वर्णन करने के लिए कविराज गोस्वामी और एक श्लोक उद्धृत करते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये श्लोक भी इसके आधार पर समझा जा सकता है। पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप, अभी आपको समझ में आ गया, बीच में चैतन्य महाप्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इस प्रकार से है ये रचना। तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त रूप है। स्वरूपकम, नित्यानंद प्रभु मतलब भक्त स्वरूप। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, अद्वैताचार्य जो है वो भक्तावतार है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम, श्रीवास ठाकुर भक्त है। और नमामि भक्त शक्तिकम, गदाधर पंडित भक्त शक्ति है, जो श्रीमती राधारानी के प्रतीक है। तो ये है 5 तत्व। और उसमें भी यदि आपको देखना है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो 3 है, मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये 3 आराध्य है, आराध्य। और ये जो 2 है, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित, ये है आराधक। तो ये आराधक तत्व है 2, और ये 3 आराध्य तत्व है। तो ये भगवत तत्व की श्रेणी में जाते हैं। और ये दोनों
एक तो जीव तत्व है और ये शक्ति है गदाधर पंडित, लेकिन फिर भी ये आराधक है, जैसे श्रीमती राधा रानी भी भगवान की सेवा करती है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो राधा कृष्ण दोनों एकत्रित चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार, अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार, श्रीवास ठाकुर भक्त यानी नारद मुनि के अवतार, और गदाधर पंडित भक्त शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी के अवतार। तो इस प्रकार से ये पंच तत्व निरूपण और इसका वर्णन कविराज गोस्वामी 7वें अध्याय में करते हैं। और इसके पूर्व बाकी सारे तत्वों का वर्णन हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, दूसरे अध्याय में चैतन्य तत्व निरूपण, मतलब चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका विस्तार से वर्णन जो है वो, कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, इसका वर्णन वो पहले करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम, ये कृष्ण वर्ण मतलब वर्ण का अर्थ होता है वर्ण मतलब शब्द अक्षर, ये अक्षर का उच्चारण करते हैं कृष्ण, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, लेकिन उनकी कांति कृष्ण नहीं है, मतलब कांति काली नहीं है, वो है गोल्डन, श्रीमती राधा रानी की कांति जैसी है, तप्त कांचन गौरांगी। तो उसी प्रकार से महाप्रभु के शरीर का कांति भी वैसी है। तो ये वर्णन दूसरे अध्याय में आता है। तीसरे अध्याय में महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण जो अभी तक नहीं दिया था वो प्रदान करने के लिए, अनार्पित चरिमचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पितुम उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरि पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वह शचिनंदनः। जो अभी तक किसी ने दिया नहीं, उस प्रेम को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आते हैं। ये एक वर्णन आता है। तो तीसरे अध्याय में महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण, चौथे अध्याय में महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग कारण, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, 3 कृष्ण की अपूर्ण इच्छाएं, उनको पूर्ण करने के लिए महाप्रभु आते हैं, तो वो चौथा अध्याय हो जाता है। 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व का निरूपण किया गया है कि नित्यानंद पर किस प्रकार से पहले पूरा पूरा सृष्टि की निर्मिति कैसी होती है, सर्ग सर्ग की पूर्ण वाला जैसे श्रीमद भागवत में 10 विषय है ना, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ऐसे 10 विषय श्रीमद भागवत में है, उसमें से एक विषय है सर्ग। सर्ग का अर्थ है प्राथमिक सृष्टि। तो उसका वर्णन पहले कविराज गोस्वामी करते हैं नित्यानंद प्रभु की महानता बताने के लिए, तो उसका वर्णन आता है कि जो अनंत शेष है, जो गर्भदक्ष है विष्णु, जो क्षुरदक्ष है विष्णु, जो महाविष्णु है, वो भी जिनके अंश है वो है नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे उनका उनका बड़प्पन वो गाते हैं, नित्यानंद राम शरणम प्रपद्ये, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये है नित्यानंद तत्व निरूपण। और छठे अध्याय में अद्वैत तत्व निरूपण किया गया है कि अद्वैताचार्य कौन है, फिर महाविष्णु कौन है वो तत्व समझाते हैं पहले, फिर जिनके रोम छिद्रों से जो है वो कई सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। तो महाविष्णु कितने बड़े हैं और उनका अवतार होता है अद्वैताचार्य के रूप में, तो अद्वैताचार्य कितने महान हो गए। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य का वर्णन, उनका तत्व निरूपण छठे अध्याय में होता है। और पंच तत्व मतलब पांचों तत्वों का जो वर्णन है वो 7वें अध्याय में होता है। तो इस प्रकार से आदि लीला के 7 अध्यायों में केवल ये मंगलाचरण और खास करके संबंध ज्ञान, जो कि एक साधक को भक्ति में अग्रसर होने के लिए बहुत आवश्यक होता है, वो है संबंध ज्ञान। उसकी उसकी पूर्ति, उसकी पुष्टि सब ये आदि लीला के 7 अध्यायों में होती है। और चैतन्य चरितमृत में भी यदि हम लोग देखें तो संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत पढ़ने का, चर्चा करने का, और यदि कुछ भक्त कंटेस्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोग पुनः पुनः पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, जब पुनः पुनः पढ़ते हैं तो आस्वादन बढ़ता ही है। इसलिए तो महाप्रभु जब गदाधर पंडित इनसे सुना करते थे तो 100 बार वो सुनते थे प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव का चरित्र। तो जब आस्वादन होता है तभी पुनः जाके सुना जा सकता है।
और हमारे लिए उल्टा है, हम लोग पुनः पढ़ेंगे तब जाके आस्वादन भी हो जाएगा। चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम चरवण करिते हो या रसास्वादन, जैसे गन्ने को चूसते हैं और चूस चूस के खाते हैं, तो उसी प्रकार से हम जैसे चूस चूस के इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसका आस्वादन होगा और आध्यात्मिक पुष्टि हमारी होगी और भक्ति में हमारी गाड़ी अग्रसर होती रहेगी निरंतर। तो मैं मेरा भी सौभाग्य मानता हूँ कि आप सब भक्तों के बीच में आके चैतन्य चरितमृत आज के इस योगिनी एकादशी के पावन अवसर पे कहने का मौका मुझे मिला। तो मैं इंद्र कृष्ण प्रभु, माता जी और सारी टीम को भी जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।